रामनगरी अयोध्या पहुंची मशहूर कवित्री सुनीता चतुर्वेदी उर्फ सुधा ने कहा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होने के बाद लगातार राम भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। तो वहीं मशहूर कवित्री सुनीता चतुर्वेदी भी रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंची और हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन किया। वहीं मशहूर महिला कवित्री सुनीता चतुर्वेदी ने बताया कि आज मेरा जीवन सफल हो गया। प्रभु श्री राम का दर्शन कर कर मन आह्लादित हो चुका होता है। मैंने रामलला का दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी अयोध्या आई हूँ, लेकिन अब की अयोध्या में बहुत बदलाव है। अब की अयोध्या में डिसिप्लिन है। मोदी जी और योगी जी के राज्य में अयोध्या विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी बना है। अब के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी। ये तो समझ लीजिए कि हमारे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, किसी एक व्यक्ति विशेष की बात तो है नहीं। और वहाँ पर हिंदू मंदिर बनना अपने आप में आप भी समझ सकते हैं कि क्या उन्होंने कायम कर दिया है ना। तो ये मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं। हमारे देश के नायक, इतने अच्छे प्रधानमंत्री हमारे समझ से ये कहना गलत नहीं होगा कि जब से हिंदुस्तान, आई थिंक हमारा भारत आज़ाद हुआ है, पहला प्रधानमंत्री ऐसा मिला देश को जिन्हें हम कहीं भी जाते हैं तो गर्व से सीना तान करके सर ऊंचा करके ये कहते हैं कि हम भारत से हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनीता चतुर्वेदी सुधा है। यहाँ की वंदना है हमारी भगवान राम जी की। आप बताइए क्या जी। मैं दर्शन करके अभी जब भगवान रामचंद्र जी की निकली हूँ तो 4 पंक्तियाँ कुछ उनके चरणों में निवेदन करने के लिए कुछ विशेष लिखा है, बनाया है, उसको सुनिएगा कि कौसल्यानंदन राम आपका वंदन है, कौसल्यानंदन राम आपका वंदन है, जानकी नयन अभिराम कोटि अभिनंदन है, जानकी नयन अभिराम कोटि अभिनंदन है सुधा आपके चिंतन निर्झर में बहती, है सुधा आपके चिंतन निर्झर में बहती, भारत के प्राणाधार कोटि अभिनंदन है, भारत के प्राणाधार कोटि अभिवादन है, भारत के प्राणाधार कोटि अभिवादन है। ये 4 पंक्तियाँ हम भगवान रामचंद्र जी के उस बाल स्वरूप को, जहाँ से कौशल्यानंदन हमें मतलब लगा, समझ में आया तो हमने लिखा और आंखें भर आई हैं। वहाँ पे आंसू नहीं रुक रहे थे, जाने उनमें ऐसा क्या है कि वाकई आंसू नहीं मेरे रुक रहे थे, थम नहीं रहे थे वहाँ। बल्कि जितने लोग गार्ड पुलिस वाले खड़े थे बोले कोई समस्या है, हमने कहा समस्या नहीं है, जो समस्या थी वो ख़त्म कर दिए। वो आज जब यहाँ विराजमान हो गए तो फिर उसके बाद सारी समस्याएं खत्म हो गई। ये आंसू अपने आप ही सहज निकल रहे हैं। क्या नाम है? सुनीता चतुर्वेदी सुधा, कवित्री सुनीता चतुर्वेदी सुधा कि बहुत अच्छा लगा। और यकीन मानिए अयोध्या आने का जो सपना था ना, बीच में इतनी भीड़ की वजह से, आदरणीय मोदी जी के मना करने की वजह से मैं नहीं आ पाई। उस समय इतने लोग यहाँ पर आए हुए थे, उस समय तो नहीं आ पाई, लेकिन रोक भी नहीं पाई अपने आप को आने से। उनका भव्य दर्शन भी हुआ और बहुत ही एक ऐसा सुखद अनुभव जो अपना है कि वहाँ इतनी भीड़ रहने के बावजूद आपके अंदर किसी तरह की घबराहट नहीं होगी। इतना सुकून फील हो रहा था कि लग रहा था कि उस समय भी मैं आई होती तो शायद इसी तरीके का माहौल मिलता जैसे अभी का है। तो बहुत अच्छा लगा। दर्शन तो दूर से ही मतलब वो करवा देते हैं इतना, लेकिन जितना भी दर्शन हुआ है एक अलौकिक छटा इनकी तो निराली ही है। बोल पाना कठिन हो रहा है, इसलिए कठिन हो रहा है कि इतने दिनों से जो सबको संसार को बसाए हैं, घर दिए हैं, वो अपने घर लौटने में इतना साल मतलब इतने वर्षों का 500 वर्षों से ज़्यादा समय लगाए। और इनका दर्शन एक अलौकिक छटा है, बिल्कुल अलग ही है। मैं तो ये कहूँगी कि जो लोग आप आ रहे हैं वो आएँ और दर्शन करें। यहाँ किसी तरह का कोई डर तो नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं कि जो आप देख करके महसूस कर सकते हैं, उसे बयां नहीं कर सकते।
आंखें जो देखती हैं वो बयान नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती हैं। होठ जो बोलेंगे वो आंख बयान नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ें एकदम अलग अलग हैं। हाँ, पहले भी मैंने आपको परिवर्तन दिखा? पहले की अयोध्या में डिसिप्लिन नहीं थी, अनुशासन नहीं था। आज में अनुशासन है। अनुशासन इस तरह से समझ लीजिए कि मनमानी तरीके से धन उगाही कहिए या जो भी कह लीजिए, वो यहाँ तक कि दुकानों का भी मैं बता रही हूँ। लेकिन अब लोग लेकर के एक शांति पूर्वक, लोगों की मतलब जेहन में एक शांति नज़र आ रही है, लेकर के चीज़ें खड़े हैं बेचने के लिए, भगवान की हुई। लेकिन उसमें मतलब वो चीज़ नहीं है कि पीछे लग कर के बेच रहे, नहीं, शांति से खड़े हैं। आपकी मर्जी हो लीजिए, नहीं मर्जी हो लीजिए। तब में और अब में फ़र्क। अभी लोग अब देखिए, इसका तो एक ही एजेंडा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक मतलब सभी प्रख्यात ये पंक्तियाँ हो चुकी हैं। तो अभी मोदी जी को तो आना ही चाहिए, बल्कि 4 पंक्तियाँ इसके लिए हमारी भी है, उसको सुनिएगा कि कुछ इसमें राजनीति तड़का भी है। और मैं तो मूलतः कवित्री हूँ, आपके श्रृंगार पे पढ़ती हूँ, बट कभी कभी उथल पुथल कुछ होती है तो अच्छा लगता है। तो है कि 2024 का जंगे मुहब्बत जारी है, 2024 की जंगे मुहब्बत जारी है। अवध का संकल्प पूरा हुआ, अब मथुरा की बारी है। कवरेज तक कुर्सी की दुहाई, घूम घूम कर दे आए। समझ ही रहे होंगे। कवरेज तक कुर्सी की दुहाई, घूम घूम कर दे आए। और बता रहे हैं खतरा चौकीदार की चौकीदारी है, बता रहे हैं खतरा चौकीदार की चौकीदारी है। भाई मोदी को तो आना ही चाहिए। ये तो एक एजेंडा है और एक खुली तौर पे है। नथिंग जात वाइज कुछ नहीं, मतलब ही नहीं उठता है। हम हिंदुस्तानी हैं तो हैं, और उनको अगर नहीं लाए तब तो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि इस पे कितनी रोटियां सेकी गई, कितनी राजनीति हुई, आज भी हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतनी राजनीति हुई, आपने देखा है कि मंदिर में गुंबज नहीं है तो हमारा अपमान है, तो ये है वो है, सिर्फ इसलिए कि अगर ये किसी तरीके से बाई लक कुछ ऐसा हुआ तो फिर ये एक एजेंडा बन के रह जाएगा। और मोदी जी का वाकई धन्य धन्य है। उनकी माँ को हम कितना धन्य धन कहें, इस भारत की अपनी धरा को क्या कहें। मतलब एक ऐसा नायक दे दिया ईश्वर ने, भगवान ने, कि शायद इस समय के लिए उनकी बहुत आवश्यकता थी। जिस समय गुलाब का फूल बांटा जा रहा था, जगह जगह धरना दिया जा रहा था, आप भी समझ रहे हैं कि अपने लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया भाई। लेकिन मोदी जी का आना एक हिंदुस्तान के लिए, मैं अवतारी मान करके चलिए, एक आम आदमी की बस का नहीं है कि कोई भी संकल्प ले और उसे पूरा कर ले। छोटे मोटे संकल्प हर कोई लेता है, काम के प्रति निष्ठावान है तो वो तो पूरा करता ही है। लेकिन जितनी निष्ठा से मोदी जी ने इसको पूरा किया है, आपका यहाँ काशी देखिए, वहाँ का इन्होंने किया उद्धार, मतलब सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट किया। यहाँ का तो उद्धार, धराधाम का तो उद्धार कर ही रहे हैं। और महाकालेश्वर देखिए, इतना अच्छा बना दिए हैं कि जब आप वहाँ से, वो झील है उसके पास से निकलिए तो एक मध्यम सुर जो ओम का निकलता है, वो अपने आप में मतलब एक अलग ही ले जाता है।